दोस्तों, अगर आप भी पैरामेडिकल 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं 100% गारंटेड रिजल्ट के साथ, तो आप लोग हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कहाँ होता है? तो जूम एप्लीकेशन पे होता है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि इस समय कितने बच्चे हमारे क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं और कितने बच्चे क्लास कर रहे हैं और क्लास कैसे करवाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा रहेगा समभारिक समस्थानिक सम न्यूट्रॉनिक, है ना, यानी आइसोबार, आइसोटॉप्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना है, सभी बच्चे को अच्छे से क्लास को समझना है। ये टॉपिक आपके पैरामेडिकल 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक, है ना, जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं। तो देखो तीन चीज होती हैं। पहला होता है समस्थानिक, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं, सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है समभारिक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसोबार कहते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या? सम न्यूट्रॉनिक, होता है ना, सम न्यूट्रॉनिक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। आइसोटोन, क्या कहते हैं? आइसोटोन, आइसोटोन्स, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए समस्थानिक क्या होता है। तो ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, 10th में, 11th में, 12th में। क्या होता है समस्थानिक? तो देखो समस्थानिक को डिफाइन कैसे करोगे? तो बोल सकते हो कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक कहने का मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है ना। लेकिन मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है? तो डिफरेंट होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। यही होता है ना डेफिनेशन। बताइए तो कितने बच्चे को पता है? यस यस करेंगे, जिनको नहीं पता है वो नो करेंगे। बताइए। आप लोग को पता था ना कि इसमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, लेकिन मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, है ना। चलिए इसका डेफिनेशन पहले अब इसके बारे में जान लीजिए, समभारिक क्या है, ठीक है। इसके बारे में भी जान लीजिए कि आखिर समभारिक क्या होता है। तो देखो समभारिक को कैसे डिफाइन करोगे? तो बोल सकते हो कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब देखिए इसमें जो द्रव्यमान संख्या है यानी मास नंबर है वो क्या है? वो समान है, सेम है। लेकिन इसमें जो एटॉमिक नंबर होती है वो क्या होती है? परमाणु क्रमांक वो क्या होता है? तो डिफरेंट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार। समझ में आया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक, यानी क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। क्लियर हुआ? इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी भी दिक्कत है जी? किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक, इसको कैसे डिफाइन करोगे जी? सम न्यूट्रॉनिक इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो बोल सकते हो आप लोग इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर हुआ होगा कि सम न्यूट्रॉनिक यानी जो न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? समान में होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो लिखिए इस चीज को भी, इस चीज को लिखिए। कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, सेम लिख देना है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट। क्लियर? तो ये तो था, इतना तो अगर आपसे कोई पूछे तो इतना तो आपको बता देना होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। और विथ एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा कि समस्थानी का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, समभारिक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और अब लिखिएगा। एक मिनट, चलिए। तो अब लिखिए आप लोग ऐसे
लिखना है पहला समस्थानिक। पहले हिंदी में मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद इंग्लिश में लिखवा दूंगा। तो समस्थानिक लिखो, परमाणु जिसमें, लिखते चलना है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। अलग अलग होती है। देखो अभी मैं कुछ और बताया था ना, लेकिन ये भी इसका एक डेफिनेशन है। समझ में आया? अभी मैं क्या बताया था? देखो समस्थानिक को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, जो अभी मैं आप लोग को बताया था। कैसे बताया था? किसी एक ही तत्व के वह परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या कहते हैं? इसी को समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक लिख लेना, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कौन सा डेफिनेशन देखा था? ये वाला देखा था। लेकिन एक अगर पूछे ना, तो ये भी जो है घुमाकर पूछ सकता है। थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि परमाणु जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब मैं इस डेफिनेशन को इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ। ओके। तो हिंदी मीडियम वाले जल्दी से लिख लें। चलो हो गया? चलो हो गया ना? अब मैं इंग्लिश में लिखवाऊं? बोलिए जल्दी से, जल्दी से मैसेज में बोलिए यस। अच्छा ठीक है, चलिए मैं लिख, हाँ चलिए अब इंग्लिश वाले बच्चे लिखें। अच्छा जो नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर चलना है ना मुझे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट लेते रहे, ग्रुप में आप लोग भेज दीजिएगा। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन मेरे प्रोफाइल पे जाइए, आप उस पर डबल टैप कीजिए, मेरा स्क्रीन दिखेगा आपको, वहां से आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, द एटम in which the number of protons the atom in which the number of protons in the same but the number of neutrons is different. But the numbers of neutrons is different. यानी इस चीज को मैं पहले लिख लो, फिर मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। या देखो ये क्या है? आइसोटॉप्स का डेफिनेशन है। अब एक आइसोटॉप्स को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? तो लिख लो, atoms of the same element that have the same atomic number but the mass number is different. ठीक है।
सच एन एटम इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटॉप्स। अब देखो अब डेफिनेशन लिखने से नहीं होगा, जब तक आप इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल नहीं लोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, चीजें क्लियर नहीं होगी। ओके, तो चलिए जैसे अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है आपको, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, जीके भी पढ़ाई होगा, इसके बाद जीके का ही क्लास होगा। अब देखो यहाँ पर समस्थानिक यानी परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। समझ में आया, हाइड्रोजन है। चलो अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, कि हाइड्रोजन कैसे है। अब देखो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कितने आइसो कितने वो होते हैं आइसोटॉप्स, बताइए तो। तीन होते हैं ना हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं ना, तो लिख लो यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। अब ध्यान से समझना, इस चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूँ अच्छे से एग्जाम विथ एग्जाम्पल। यानी थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लो। कौन कौन सा होता है, पहला प्रोटियम होता है, दूसरा क्या होता है, ड्यूटीरियम होता है, तीसरा क्या होता है जी, ट्राइटियम होता है। ठीक है, अब देखो जो प्रोटियम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यानी हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एक होता है, और मास संख्या क्या होती है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या एक होती है। ठीक है, प्रोटियम का। अब ड्यूटेरियम का बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन का ही एक रूप है, तो इसमें जो है क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही रहेंगे। समझ में आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही रहेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं हम लोग, कल मैंने बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी किसी भी नाभिक में, किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वेरी गुड, परमाणु क्रमांक। मास नंबर क्यों आंसर कर रहे हो, भूल गए क्या, कल मैंने बताया था। हाँ, एटॉमिक नंबर कल मैंने डिफाइन किया था कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर प्रोटियम का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मास नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इसी तरह ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर क्या है, 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के तीनों रूप है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन मास नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम भी हाइड्रोजन का एक रूप है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। समझ में आया, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, बताओ तो। प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, वेरी गुड, 1 होगी ना, हाँ 1 होगी, तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूं ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, बताइए। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसमें भी 1 होंगे, वेरी गुड, सभी का सही है। हाँ रुक जाइए, अब देखिए ध्यान से समझना है, अब मैसेज मत कीजिए, तो जब पूछा जाएगा तब बताना है आपको। अब इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं आप लोग को कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर ही है। एटॉमिक नंबर को मैंने डिफाइन किया था, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, तो इसमें भी 1 है, 1 है ना। चलिए, तो देखिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मिल गया तीनों का, तीनों का मास नंबर भी पता है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो अब बताओ आप लोग मुझे तीनों का न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, तीनों का आपको बताना है। प्रोटियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में कितने होंगे, ट्राइटियम में कितने होंगे, तो जल्दी से बताइए फास्ट, तीनों का बताना है, एक साथ बताना है आप लोग, चैट बॉक्स में लिखिएगा एक साथ, बताइए।
वेरी गुड, है ना, सभी का सही है यहाँ पे। देखिए लगभग बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, थोड़ा हम भी देख लें। वेरी गुड, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। देखो कितना इजी है ये, है ना, 0 1 2, है ना। तो यहाँ पे देखो कल ही मैंने बताया था आप लोग को कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, तो कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मास नंबर है कल, द्रव्यमान संख्या, वो किसके इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से देखो मास नंबर, जैसे मान लो प्रोटियम का निकालना है हमको कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, तो मास नंबर क्या है, 1 है, 1 है ना। और इज इक्वल टू प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, इसमें 1 है, और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो निकालना ही है। तो अब आप ही बताओ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। किसका था ये, तो प्रोटियम का था। इसी तरह ड्यूटेरियम का निकालो, तो ड्यूटेरियम में भी क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह ट्राइटियम का निकालोगे तो 3 में से 1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 1 2 आ गया। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वो जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगा आपका। अब उसको आप लोग देखिए अच्छे से। अब देखिए, अब मैं डेफिनेशन को निकालता हूं। तो देखो मैंने क्या लिखवाया है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है। अब देखिए हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो एक समान है कि नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। उसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब बताइए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जो एग्जाम्पल दिया वो क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। देखो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या, ये देखो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या है, एक समान है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है, यानी एक समान है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोगों ने निकाला है ना, 0 1 2, ये क्या है, अलग अलग है कि नहीं। डेफिनेशन में यही कहा गया था ना। हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल में एक और मैं डेफिनेशन लिखवाया था आप लोगों को कि किसी एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी चीज को ले लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये है, परमाणु संख्या यही ना होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है जी। बताइए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स हो जाएगा। चलिए किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, देखो इतना अच्छा से मैं बताया कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। हाँ चलिए, नो सर किसी को दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस सर बिल्कुल, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग 87 स्टूडेंट हैं, है ना। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए। जितना आप लोग आंसर कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, आइसोबार की, यानी जिसको समभारिक कहते हैं। लिखिएगा इसको अच्छे से, समभारिक यानी आइसोबार क्या है। तो बोल सकते हो समभारिक वह परमाणु होते हैं, समभारिक वह परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल समझो, पहले इसको इंग्लिश में भी लिख लो, एक मिनट। हाँ चलिए अब इसको इंग्लिश में लिखिए, तो दिख रहा है ना सभी बच्चों को। चलिए लिखिए,
whose mass number is same, whose mass number is ओहो एक मिनट whose mass number is same but atomic number is different, बस इतना ही याद रखो, but atomic number is different, that is called isobar। देखो ये चीज जो है ना काफी मतलब कंफ्यूजन में डाल देती है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो आज जो है आप लोग अच्छे से इसको लिख लेना, अभी मैं समझा रहा हूँ समझ भी लेना, लेकिन घर पे भी है आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल ले लिया मैंने कार्बन। अब ध्यान से समझना, तो चलो बताओ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, बताना है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। वेरी गुड, 6 होता है, सभी को मालूम है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन का, हाँ ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखिए, हाँ रुक जाइए, अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं जब पूछूं कि इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, 12 बोलोगे, है ना, 12 भी होता है, बात सही है, 14 भी होता है, आप लोग को पता है 14 भी होता है, ठीक है, आप लोग का भी सही है। तो यहाँ पे मैं 14 ले लेता हूँ, 14। अब ये 14 जो है ना, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कार्बन का, है ना, यानी रेडियो सक्रियता बोलते हैं ना जिसको, ये वो वाला समस्थानिक है। तो ये भी सही है, वो भी सही है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या, वो 14 लिया है, क्योंकि ये 14 जो है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कार्बन का, ठीक है। अब इसी तरह एक और मैं ले लेता हूँ एटम, नाइट्रोजन ले लिया मैंने। अब बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, सब बच्चे कहेंगे 7 होता है। इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 14 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, बस हो गया, अब रुक जाइए आप लोग। हाँ, अब ध्यान से समझो, देखो अब मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया था कि भाई जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो देखो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर समान है कि नहीं, तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, समभारिक कहेंगे, यानी आइसोबार कहेंगे, ठीक है। लिखिएगा सभी बच्चे, लिखिए आइसोटोन्स, आइसोटोन्स यानी जिसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, लिखिए। लिखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखिएगा आप लोग, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा। इसमें मैंने क्या बताया था, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या, हाँ इसमें मैंने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, एक समान है। हाँ लिखिए, अब आवाज आ रही है ना, लिखिए अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, लिखो, ऐसे तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इतना लिख लो, फिर मैं इंग्लिश में लिखवाता हूं, इतना लिखो जल्दी से, फिर इसके बाद हम इंग्लिश में लिखते हैं। हो गया,
चलो इंग्लिश में लिखो इसको अच्छे से। सब बच्चे लिख लिए हिंदी मीडियम वाले? एक बार बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। एटम्स, हाँ लिखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एक मिनट, एटम्स लिख लीजिए जल्दी। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दैट have the same number, that have the same number of neutrons in their nucleus। सबको पता है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होता है, किसके केस में? सब न्यूट्रॉनिक के केस में, यानी आइसोटोन के केस में, है ना। इन देयर न्यूक्लियस लिख लो। बट द नंबर ऑफ but the number of protons are different। The atom such element is called isotons। लिख लेना, द एटम सच एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। यानी जो देखो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है मैं बता चुका हूँ वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, लेकिन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ऐसे एटम के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटोन्स कहते हैं। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक तीनों डेफिनेशन क्लियर हुआ आप लोग का। अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, अच्छा यहाँ पे कोई एग्जाम्पल बोल रहा है, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा जी सर, इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग। ओके हाँ, एग्जाम्पल से बात सही है, एग्जाम्पल से आप लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। वेरी गुड, है ना। हाँ, एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि हीलियम और हाइड्रोजन, इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब हीलियम हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? 2 होता है ना। और इसका इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह हाइड्रोजन के बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब हाइड्रोजन में हम लोग इसका एक रूप ले लेते हैं, इसका एक समस्थानिक ले लेते हैं, किसको? ट्राइटियम का। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ट्राइटियम का जो एटॉमिक नंबर तो वही होगा, 1 होगा। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तीनों हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 1 होते हैं, लेकिन मास नंबर जो है डिफरेंट हो जाता है। तो ट्राइटियम का मास नंबर कितना होगा जी, बताइए? मास नंबर कितना होगा? 3 होगा। वेरी गुड, 3 होगा, है ना, 3 होगा। चलिए, अब मैंने आपको केवल एक ही बात बताया था आइसोटोन्स में, यानी सब न्यूट्रॉनिक्स में, कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? ये 3 लिखो। इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। तो चलिए निकालिए, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए आप लोग। और मुझे बताइए कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे निकालना है ये मैं बता चुका हूं आप लोग को, बताइए, निकालिए। सेम है कि नहीं है जी? यस यस, 2 2, है ना, 2 2 है, सेम। कॉन्सेप्ट क्लियर? बताया था ना कैसे, यानी मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दोगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आ जाएगा। तो इसका भी 2 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाओगे 2 होगा, इसमें से 3, इसमें अब देखिएगा तो 3 में से 1 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो सेम सेम है कि नहीं?
लेकिन इसके आगे भी एक चीज था कि प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होती है। तो देखो प्रोटोन की संख्या अलग अलग है कि नहीं, है ना? क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? चलो, इतना क्लियर हुआ? अच्छा चलो, अब जीके पढ़ लें थोड़ा सा। अभी कुछ और भी क्वेश्चन है, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब जीके स्टार्ट करें? एक बार बोल दीजिए सभी बच्चे, जीके स्टार्ट करें, क्योंकि रूटीन के अनुसार भी चलना है ना जी। लेकिन ये चीज जो था ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। चलो अब जीके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोटॉन बताएं सर, क्या प्रोटॉन? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो क्या है, अभी मैं बताया ना डिफरेंट है। देखो इसमें हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है। तो अलग अलग है। परिभाषा में क्या कहा गया था कि भाई